आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो है देखिए रेलवे में पूछता है, रेलवे में पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, बिहार एसएससी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ले लेते, देखिए फार्मूला होता है, मान लेते कि n बराबर जो होता है a के पावर p गुने b के पावर q गुने c के पावर r गुने, इसी तरह से ये मेरा सीरीज चलते रहेगा। अब देखिए पावर हो गया, ये p q r ये सब मेरा क्या है, पावर में दिया हुआ है। और ए बी सी मेरा क्या है, प्राइम फैक्टर दिया हुआ है। जो भी मेरा फैक्टर टूटेगा ए बी सी वो क्या चीज़ में रहेगा, प्राइम नंबर में रहेगा। और ऊपर तो पावर में रहेगा जो कि नेचुरल नंबर में रहेगा। अब देखिए जैसे फार्मूला होता है, पहला फार्मूला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फार्मूला भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। दूसरा होता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमें जब भी निकालना है तो इवन निकालना है। देखिए एक बात समझिए, 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो मेरा क्या करेगा, एनी नंबर, कोई भी संख्या 2 से गुना करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। कोई भी संख्या ऑड हो या इवन हो तो हमेशा क्या देगा, इवन देगा। तो हम क्या करते हैं, ए मेरा जो रहेगा 2 के बेस में रहेगा और बाकी जो 3 5 रहेगा, सॉरी बी और सी जो रहेगा 3 5 7 के बेस में रहेगा। तो 2 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे वो कारण हम बाद में बताएंगे, पहले फार्मूला देख लीजिए। पी गुने, अब बाकी सभी में 1 ऐड करते जाएंगे, r प्लस 1। उसी तरह से एक तीसरा फार्मूला होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ फैक्टर लिखना भूल गए हैं, लिख लीजिएगा फैक्टर। देखिए ऑड नंबर निकालना, तो अभी हमने पढ़े हैं कि 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इवन नंबर देगा, तो हमें तो इवन नंबर नहीं चाहिए। जब इवन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो ऑड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 के पावर को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी 2 को हमको लेना ही नहीं है। 2 के ये जो 2 रहेगा यहाँ पर उसको लेना ही नहीं है, 2 के पावर को, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर के लिए। Q प्लस 1, देखिए Q प्लस 1 गुने R प्लस 1। इसी तरह से मेरा ये सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं कि ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा। एक निकलता है सम, तो भी क्वेश्चन के द्वारा ही देखेंगे। बराबर मेरा दिया हुआ है, कितना लेते हैं, 72 को सबसे पहले फैक्टर तोड़ेगा, 8 गुने 9 में, 8 9 गुने 9, 8 को भी लिख सकते हैं हम 2 के पावर 9 को क्या लिखेंगे, पावर 2 के पावर 2 या इसको फैक्टर बना। अब इसी में पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल देखिए, टोटल पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखे थे,
हमने +1 टू प्लस वन टू r+1 इसी तरह से चलते चलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा कितना बेस है, और दो ही है, और और तो खींचेगा दो ही। देखिए पावर को जोड़ देते हैं, पावर को वन में, तो पावर को क्या है वन में ऐड कर देते हैं, +1 गुना +1 4 और गुना 2 4 12, टोटल मेरा 12 फैक्टर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी में ये तो मेरा पहला था, दूसरा क्या था, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए हमें इवन में फैक्टर चाहिए, ऑड में नहीं, क्या चाहिए, इवन। देखिए फार्मूला हो, कुछ कंसेप्ट होता है, दो में कोई भी नंबर, नंबर कोई भी नंबर हो, नंबर या ऑड, ऑड नंबर, ये दोनों से गुना करेंगे तो हमेशा इवन ही देगा। क्या देगा, इवन ही देगा। दो से किसी संख्या में गुना करेंगे तो कौन सा नंबर मिला जाएगा, इवन आ जाएगा। यहाँ पर दो कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, टोटल फैक्टर कितना ले लेंगे, इसका टोटल फैक्टर कितना होता है, दो आयक दो, कितना जाएगा टोटल फैक्टर, 3 या 9। एक तीसरा फॉर्मूला होता है ऑड नंबर फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड निकालने के लिए क्या चाहिए, हम दो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाता है, इवन आ जाता है। दो को हम यहाँ से खत्म कर देंगे, दो हम लेंगे नहीं, क्या बचेगा मेरा, पावर 2 बचेगा। क्या फैक्टर निकालें तो कितना, 2 1 हो जाएगा। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, तो मेरा कितना जाएगा था, 3 आ जाता है। यहाँ से भी 3 आ जाता है, तो मेरा आंसर हो गया। टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और हम बता देते हैं, देखिए 72 था ना, देखिए इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला में वन कहाँ से आता है, ये देखिए, दो के पावर 3 है, इसको सबसे पहले फैक्टर में जोड़ दीजिए, एकदम पूरा पार्ट पार्ट में ही रख दीजिए। दो गुना दो, को 2 लिखा गया, 9 है, तो 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 72 ही आ जाएगा। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 72 ही आएगा। यहाँ भी एक 1 से गुना कर देते हैं तो मेरा संख्या कितना आएगा, 72 ही आएगा। आप गुना करके देख लीजिए। अब देखिए ये मेरा 1 है, 1 को लिख सकते हैं हम इस तरह से, 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दो को, अब देखिए अभी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि पावर, अब ये कितना है, 1 2 0 को हम लोग टोटल में काउंट नहीं लिखा हुआ रहा, को भी टोटल में काउंट करते हैं, इसलिए पावर में जो 1 रहता है जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल फैक्टर निकाल दीजिए, 1 2 4, 4 फैक्टर है, इसका फैक्टर कितना है, 1 2 टोटल फैक्टर मेरा 12 आ गया।
पहले बताए थे तो टोटल फैक्टर मेरा कितना आया था, 12 ही आया था। अब कहता है ऑड, इवन कहेगा तो कम से इसको तो छांट देते थे, इसको छांट दीजिए। अब मेरा कितना है, तो मेरा टोटल फैक्टर हो गया, टोटल फैक्टर फैक्टर। इसको काउंट नहीं करते हैं तो 1 हो जाता है, 1 से गुना करेंगे ऑड में तो मेरा ऑड ही आएगा। क्या करते हैं, हमको इवन फैक्टर निकालना है, तो कम से कम तो हमको 1 और 2 चाहिए, अधिक से अधिक यहाँ कितना, 2, 1 2, इसमें कितना है, तो पूरा ले आया जाएगा 3, 9। अब यहाँ से ऑड निकालना है, ऑड फैक्टर यदि निकालना है तो टोटल में से even घटा देंगे तो कितना आएगा, ऑड निकालना है। का तो 2 के पावर 0 तो लगाएगा तो 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, और ये तो मेरा टोटल है, क्योंकि 3 क्या है, ऑड ही है। तो टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 से गुना करेंगे तो देखिए इस तरह से बनाएंगे तो मेरा आंसर यहीं पर आ जाएगा। इसी के पावर में 1 जुड़ता है, 2 के पावर 0 को हम लोग उसको काउंट करने के लिए रहता है। अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। मेरा पहला क्वेश्चन फोर द नंबर, so find how many prime number can divide, मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर हाउ मेनी टोटल फैक्टर ऑफ, तो आगे दिया हुआ है, इसको दूसरा मान लेते हैं। का 1 हो गया, 2 हो गया, ये का 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर तोड़ देंगे। किसका फैक्टर तोड़ेंगे, 21,600 का। तो मान लेते हैं कि बराबर 21,600 को लिख सकते हैं 1/6 फैक्टर तोड़ने के लिए आसान तरीका हम बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट के पावर क्यूब आप 25 में तोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं आता है कि किस तरह से फैक्टर तोड़े, 216 को अलग कर दीजिए, 100 को अलग कर दीजिए। अब देखिए 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, और 100 जो होता है 25 गुने 4 होता है, 25 गुने 4। अब 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 या 2 गुने 3 पावर कर देगा। 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब यहीं से मेरा ये फैक्टर टूट जाएगा, यानी कि 2 के पावर क्यूब, 3 के पावर क्यूब, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 टूटेगा। अब क्या है, 2 के पावर 3 आइए 2 के पावर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये मेरा फैक्टर टूट जाएगा। यानी इसको मिटा के डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बन जाएगा, यानी का पहला का मेरा ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन डिवाइड, प्राइम नंबर कैन डिवाइड। ये जो मेरा क्वेश्चन जो है 2 के पावर 6 है, 3 के पावर 3 है, और 5 के पावर 2 है। तो किससे प्राइम नंबर, जो मेरा प्राइम नंबर फैक्टर टूटा है 5 टूटा है, तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 5 से भी डिविजिबल है।
हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन डिवाइड है एंड 5 से divisible है, यानी 1 2 3 करके कितने प्राइम नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या पता है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 5 1 6 लिख देंगे। देखिए फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, और 2 1 इसको गुणा करके 4 12 छक 72, टोटल फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर कंपोजिट, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर कंपोजिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट, संख्या क्या था, देखते हैं 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2। देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, 5 न है तो 5 यहाँ आएगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, देखिए मेरा n बराबर क्या था, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यही मेरा संख्या था। 2 के पावर 5 के पावर 3 5 के पावर 2 मेरा नंबर हो गया। तो देखिए हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर कंपोजिट, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, मेरा जो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है मेरा संख्या 3 तरह से करके बनता है, वो समझिए पहले। नेचुरल नंबर जो किससे मिलकर बनता है, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर मेरा प्राइम नंबर भी रहता है। ठीक है, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर होता है, नेचुरल नंबर मेरा 1 भी रहता है, तब जाकर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में मेरा क्या रहता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 वैसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो, और एक नंबर हो, नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है क्या होता है, इसका मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 और कितना टूटेगा, देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया, अब 1 तो रहता ही है तो 1 हो गया। फिर हमको क्या पूछता है, कंपोजिट पूछता है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर कंपोजिट, कंपोजिट पूछता है, कंपोजिट, कंपोजिट में ये पूछ रहा है प्राइम नंबर और 1 का फैक्टर क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 छः को 24 या 72, अब इसमें से कौन कौन घटेगा, प्राइम नंबर घटेगा और 1 घटेगा, तभी तो मेरा कंपोजिट नंबर बचेगा, कंपोजिट फैक्टर। टोटल में से प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरा यहाँ क्या क्या है, 2 है, 5 है, टोटल 1 वाला घटा प्लस
4 बच जाएगा 68। सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है। ये गलत तरीका से बन गया। ये तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकला। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ निकालेंगे फैक्टर ऑफ कंपोजिट इक्वल टू, लिखेंगे टोटल में से प्राइम वाला को घटा देंगे, प्राइम मेरा 2 है, प्लस एक 1 वाला है, कंपोजिट नेचुरल नंबर तो मेरा निकल गया टोटल का। टोटल जो मेरा नेचुरल नंबर फैक्टर निकला। आप इसमें प्राइम भी है, कंपोजिट भी है और 1 भी है। तो कंपोजिट का पूछ रहा है तो प्राइम नंबर में क्या कितना है, 2 5 इसको गिनेंगे, 2 है, 2 है, 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 68। मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ नंबर क्या था, 2 के पावर 5 3 के पावर 5 के पावर 2 संख्या का नाम। देखिए क्या पूछ रहा, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर, पूछ रहा है। क्लास में पता था, सॉरी अभी पिछले तुरंत ही पता है, इवेन निकालना है। इवेन निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई नंबर, कोई भी संख्या जब गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर देगा। 2 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो मेरा नंबर देगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर नहीं देगा। इवन से गुना करेंगे तभी इवन देगा, लेकिन और से गुना करेंगे तो और देगा। हमें क्या निकालना है, इवन निकालना है। 2 के पावर 0 का नहीं लेना, 2 के पावर 0 नहीं लेंगे तो टोटल फैक्टर मेरा 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 तक हो जाएगा। टोटल फैक्टर इसका 5 हो जाएगा। बाकी सब लोग क्या करेंगे, ऐड करते चल जाएंगे, 3 4, ये 2 है तो पावर है जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 5 चौको 20 और 20 4, मेरा इवन फैक्टर मेरा निकल गया। क्वेश्चन चलते हैं चौथा, हाउ मेनी फैक्टर इन आर ऑड, ऑड पूछ रहा है। ऑड निकालने के लिए क्या है, तो फॉर्मूला बता है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, ऑड फैक्टर पूछ रहा है। ऑड फैक्टर यदि पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऑड निकालना है ना, यानी कि 2 के पावर 5, कोई देखिए 2 नंबर अभी पता है, नंबर क्या देगा, नंबर देगा। तो हमको 2 तो लेना ही नहीं है, बाकी बचा ये दोनों, दोनों का फैक्टर निकाल देंगे, 3 4, 2 के पावर 5 के पावर 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 4 12, और नंबर फैक्टर निकल गया। 2 के पावर 0 ले सकते हैं, तो 2 के पावर 0 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसका मान 1 होता है तो 12 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर पूछता है। देखिए बराबर सबसे पहले मेरा संख्या क्या था, 2 के पावर 5 था, 3 के पावर था, 5 के पावर 2 था। अब स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर में 2, कोई भी संख्या के पावर में इवन में होना चाहिए, तभी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो
पावर में 5 है तो 5 से 6 तो होगा नहीं, लेकिन 5 से 4 हो सकता है। 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और ये 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखो को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितना का 1 ही आएगा, 0 वाला होगा। 2 के पावर 2 वाला होगा, 2 के पावर 4 तक, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 तक ही चलेगा। 3 के पावर 0 होगा, 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 1 नहीं होगा। आपको पावर में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, वह स्क्वायर होगा तो नहीं होगा। और 5 के पावर 2 तो शुरू से ही है, तो 5 के पावर 0 होगा और 5 के पावर 2 होगा। अब सबको काउंट करके लिख लीजिए। इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 फैक्टर इसका हो गया, 1 2 2 फैक्टर इसका हो गया, 2 फैक्टर इसका हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 2 6 2 12, 12 को इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन। तो सबसे पहले एन बराबर जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। अच्छा है, यहाँ से बराबर है। देखिए एन बराबर मेरा क्या था, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 क्यों कर रहा है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन आर, क्यों पूछ रहा है, यानी क्यों का मतलब ए के पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक नहीं है, मल्टीपल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 के पावर तो 0 होगा क्योंकि इसका क्यूब होता है, निकलना चाहिए, होना चाहिए, तो है 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 तो होगा नहीं, तो 2 फैक्टर यहाँ से 3 के पावर 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 के पावर 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 फैक्टर यहाँ से गिनिए, 2 के पावर 0 1, 2 के पावर क्यूब, यानी 2 फैक्टर यहाँ से ले लेंगे। उसी तरह से 3 के पावर 0 और 3 के पावर 2 फैक्टर यहाँ से लेंगे। और 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, गुना कर देंगे, 2 गुना 4, यानी कि 4 गो इसका परफेक्ट क्यूब आएगा। मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर रहा है और क्यू कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 का मल्टीपल निकाल देंगे 6, यानी ए के पावर 6, यानी पावर में 6 का मल्टीपल होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। n बराबर कितना था, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2। यहाँ तो 2 के पावर 0 तो होगा और 6 तो होगा नहीं, तो खत्म हो जाएगा, 2 के पावर 0 ही होगा, 3 के पावर 0 ही होगा क्योंकि 6 तो होगा नहीं। उसी तरह से 5 के पावर 0 होगा, 2 तो हो, 2 के बाद तो बढ़ेगा नहीं। अब इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दोनों कितना होगा, इसमें एक ही होगा, जो कि मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
इफ n बराबर 7200 फाइंड नंबर ऑफ सॉल्व फैक्टर। देखिए ये अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा, इसको हम कल सॉल्यूशन कर देंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ आउट फैक्टर का रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 25, डिविजिबल बाय 25 का रहा है। ध्यान से पढ़िएगा। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 40, नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 150, नंबर ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाय 75, नॉट डिविजिबल बाय 75। ये सभी क्वेश्चन हम कल सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पहले बना करके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम कल बताएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर नॉट डिविजिबल बाय 24। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तक क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, इसका कमेंट में आंसर बताइए, हम कल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।